हो, पुश भी हो, और हमारे रिमोट सर्वर के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से चले। अच्छा, अब एक इस डायग्राम पे मजीद वापस आते हैं। हम लोगों ने ये पार्ट भी परफॉर्म कर लिया, बिल्ड भी कर लिया, हमने टेस्ट भी कर लिया, हमने इमेज पुश भी कर लिया, हम लोगों ने यहाँ से इसके क्रेडेंशियल्स भेज भी दिए। अब बात आती है कि ये क्या करे, यहाँ पर क्या चीज परफॉर्म हो कि ये इमेज को पुल कर सके। तो हम यहां पर जाके रिमोट सर्वर पर जाके एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे जो कि ये काम, जिसको हम कॉल जेंकिन से करेंगे, लेकिन क्रिएट यहां पर करते हैं। ठीक है, हम जेंक इस वाले सर्वर पे, अब रिमोट सर्वर पे जाके एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं मेविन के नाम से, और मेविन की डायरेक्टरी के अंदर जाके ना हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम कॉल करेंगे जेंकिन्स के थ्रू। तो यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम डॉकर कंपोज क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा डॉकर का इमेज पुल करना है, तो डॉकर कंपोज ही कर ले। जी फवाद। सर अगर हम उस जो हमने पहले स्क्रिप्ट क्रिएट किया उसी के अंदर हम एसएसएच के जरिए जाएं और वहां से पुल हो जाएगा, मतलब जाके। समझ नहीं, दोबारा बताओ। जो हमने पीछे सर जो हमने क्रिएट इससे किया, पहले, ठीक है, हाँ। जी जी, उसमें हमने क्रेडेंशियल्स तो भेज दिए हैं। ठीक है, हम उसी स्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए हम इस सर्वर को एक्सेस कर लें यूजिंग एसएसएच। सही है। देन फिर उसके अंदर ही स्क्रिप्ट के अंदर ही डिप्लॉय हाँ, कर कर दें सकते हैं, कर इसके सकते साथ ही। हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं। कर सकते हैं, बल्कि ये भी कर सकते हैं कि देखो, ये भी कर सकते हैं कि ये डॉकर कंपोज का मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट क्रिएट करने लगा हूँ, ये यहाँ ना क्रिएट करें, हम क्रिएट ही इधर करें, इधर जेंकिंस पे करें, और रियल टाइम में उसको उधर कॉपी करके उधर जाके रन करते हैं। क्योंकि रन करने के लिए तो वहां पर फाइल ओके चाहिए सर। ना डॉकर कंपोज की, वो यहाँ से तो नहीं बैठे बैठे रन होनी। आप तो मुझे पता है यहाँ पे ये कह रहे हो कि इसके बाद हम एसएसएच करें, दूसरे सर्वर में जाएं और उधर जाके उसके अंदर वो जाके एग्जीक्यूट, लेकिन फिर भी स्क्रिप्ट तो चाहिए ना, वहां जाके कुछ तो चलाना है ना। जी सर। तो इसीलिए हम, आपकी बात ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते हैं, मैं अभी कर रहा हूँ, अब बाद में हम देखते हैं इसको, वहां से भी चलाना हो चला देंगे। मैं बता रहा हूँ चलाना में वही जेंकिन सही है, लेकिन क्रिएट यहाँ पर तो कुछ करना है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक डॉकर कंपोज क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा इमेज यूज करे, डॉकर कंपोज डॉट YAML की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। और ये डॉकर कंपोज डॉट YAML की फाइल जो है ना, वो हमें हेल्प आउट करेगी कि हम लोगों ने इमेज जो जो हमने क्रेडेंशियल यूज किए हैं ना, उन क्रेडेंशियल्स को यूज करना है। ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर डॉकर कंपोज क्रिएट करते हैं, हम लोग रिमोट सर्वर पे कर रहे हैं, ये बस आप लोगों ने माइंड में रखना है। सबसे पहले आपको चीज़ याद है कि हम यहाँ पर वोरियन डिफाइन करते हैं, ये छोटी सी है डॉकर कंपोज सर हम लोग को। जी जी। सर एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है मुझे सेशन में अलाउ कर दें, मासिक। मैंने किया है, वो ज्वाइनिंग पे स्टक हुआ है। ओके सर। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर वर्जन डिफाइन कर दिया, अब मैं सर्विसेज डिफाइन करता हूँ। सर्विसेज में हमारी जो सर्विस हमने क्रिएट करनी वो है मेविन की, हम यहाँ पर मेविन डिफाइन कर देते हैं। इमेज डिफाइन करते हैं, ये जो इमेज है ना, ये हमारा इमेज आना कहाँ से है, डॉकर हब से आना है ना। कि अगर हमारा अकाउंट लॉगिन हुआ होगा, हमारा अकाउंट प्रॉपर्टी कैसे होगा, तो हम यहाँ पर दे देंगे। तो हमारी यहाँ पर जो चीज़ अभी डॉकर हब से आनी है ना, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। हमारे अकाउंट आईडी का नाम, हमारा अकाउंट का नाम क्या है, हमारे अकाउंट का नाम, सॉरी, हमारे अकाउंट का नाम है एल्विस टेक, और आगे हम लोग का इमेज है। ठीक है, जो भी रिपोजिटरी का नाम है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया, सॉरी। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया, लेकिन ये जो नाम है, ये मुझे बताओ, यहाँ पर हमने हार्ड कोड नहीं करना, ये हमने अकाउंट यहाँ पर नाम जो है वो बिल्कुल भी हार्ड कोड नहीं करना, बिकॉज ये वाला जो नाम है वो हमारा आना है जो हम लोगों ने फाइल की होगी ना, यूज की है, जो हम लोगों ने उस सर्वर जेंकिन वाले सर्वर से यहाँ पर हम लोगों ने इन्वायरमेंट वेरिएबल कॉपी की है। तो वहां पर एक इमेज जो है वो आएगा, वो इमेज और उसका टैग हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, टैग हम यहाँ पे बिल्ड टैग भी यूज कर सकते हैं, टैग भी कर सकते हैं, जिस भी नाम से वेरिएबल रखोगे वो सेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने टैग रख दिया है यहाँ पर नाम। ठीक है, कंटेनर का नाम हमें यहाँ पर देना है, कंटेनर किस नाम से कंटेनर क्रिएट करना है, कंटेनर क्रिएट करना है विद द नेम ऑफ मेविन ऐप, मेविन ऐप, जावा ऐप, कुछ भी नाम रख लो। ठीक है, ये छोटी सी है। ये कर क्या रही है डॉकर कंपोज, ये डॉकर कंपोज कैसे चलेगी, ये चलेगी कि डॉकर हब पे अगर मैंने लॉगिन, जिस तरह अभी अगर मैं किसी से सवाल करूं कि भाई ये हमारा इमेज कैसे पुल होता है, तो आपको पता होना चाहिए पहले वो लॉगिन करेगा क्योंकि प्राइवेट रिपोजिटरी है, फिर वो डॉकर पुल की कमांड से उसको पुल करेगा। ठीक है, तो ये पुल भी करेगा डॉकर, डॉकर कंपोज जो है, अगर वो इमेज लोकली ना पड़ा हो तो वो डॉकर हब से पुल कर लेता है। ठीक है, मैंने ये कमांड यहाँ पर दे दी। अब ये बात ये कि क्या मेरा इमेज और टैग क्या यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर है नहीं, यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ। ऐसा है, मुझे बताओ कोई कि यहाँ पर पड़ा हुआ है इस सर्वर पे।
कोई एक बंदा, देखो यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ, मैं आपको आंसर देता हूँ, यहाँ नहीं पड़ा, टेम्प के अंदर एक फाइल में पड़ा हुआ है, ऐसा ही है ना? ये देखो यार, आप लोग पता नहीं आंसर इतना लेट यस देते सर, हो। यस सर, ऐसा ही है। हाँ देखो, डॉट की एक फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है लेकिन हमारी एक फाइल में पड़ा है, तो हमें किसी वेरिएबल में सेट भी करना है, क्योंकि देखो हम वेरिएबल में सेट नहीं करेंगे तो ये गेट कैसे करेगा? तो सेट करना और गेट करना, ये दो चीजें हैं जो कि हम लोग सीखेंगे। कि देखो, लिनक्स, अब ये लिनक्स की एक कमांड आपको दिखाऊंगा कि लिनक्स में एक यूटिलिटी यूज होती है जिसका नाम है सेट, SED। ये पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होती है। पैटर्न मैचिंग के लिए एक यूटिलिटी यूज होती है जिसका नाम है सेट। हम सेट की कमांड को यूज करके हम एक वेरिएबल, एक फाइल में से एक वेरिएबल गेट करेंगे और एक वेरिएबल में सेट करेंगे, यानी फाइल में से एक वैल्यू गेट करेंगे और एक वेरिएबल में सेट करेंगे। तो फाइल में से वेरिएबल की वैल्यू गेट करना और वेरिएबल में स्टोर करना, उसके लिए हम क्या करते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो हमारा जो वैल्यू है, ये जो तीनों वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली, ये हमें चाहिए ना। देखो ये वाली वैल्यू हम कहाँ सेट करेंगे? ये हम यहाँ पर इमेज में सेट करेंगे। इसका टैग कहाँ सेट करेंगे? यहाँ पर सेट करेंगे। और पासवर्ड हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें लॉगिन करना है। क्योंकि अगर मैं अभी डॉकर कंपोज आप डैश जी की कमांड यहाँ पर रन करूँ, ये देखो, या डॉकर कंपोज अप डैश डी करूंगा इस जगह पे, एक मिनट ठहरो। अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है डॉक, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती में से हुई है कि मैंने सर्वर तो रेडी कर लिया है लेकिन यहाँ डॉकर इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ। तो डॉकर कैसे इंस्टॉल करते हैं? डॉकर इंस्टॉल करते हैं get.docker.com से, याद है आप लोगों को? मेरा गेट डॉट, क्योंकि सर्वर पे, प्रोडक्शन सर्वर में डॉकर तो इंस्टॉल ही नहीं किया। अभी डॉकर की कमांड्स क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रही? एक मिनट, यहाँ नहीं रन करते हम इसको। एक मिनट। अच्छा, और हम इसको कॉल कर देते हैं। डॉकर भी इंस्टॉल करना है और डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल करना है, हमें दो चीज़ें यहाँ पर चाहिए। तो ये डॉकर के डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, जैसे डॉकर कंटेनर डॉट आई ओ और कंटेनर डॉट टी, इनमें क्या डिफरेंस होता है? बताता हूँ, जरा एक चीज़ निकाल लो, मैं डॉकर कंपोज की इंस्टॉलेशन साथ ही कर लूँ। बस एक मिनट में इसको इंस्टॉलेशन पे लगा दूँ। sudo apt install docker compose। अब जो है वो डॉकर शिप में ज़्यादातर यूज़ होता है या कंटेनर डी में यूज़ होता है। ठीक है। ओके सर। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने डॉकर कंपोज, मैं वैसे आपको दिखाने का था, मैं डॉकर कंपोज की कमांड अभी चलाऊंगा ना, तो ये क्या करेगा? ये मुझे एरर देगा, बिकॉज अभी देखो ना, इसमें इमेज है हमारे पास, ना हमारे पास कोई टैग अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सेट की कमांड से, एक एक यूटिलिटी की कमांड से हम लोगों ने अपनी फाइल में से वैल्यू गेट करनी। देखो हमारी इस टाइम जो फाइल पड़ी हुई है टेम्प के अंदर डॉट ऑथ की, उसके अंदर तीन चीजें हैं, पहले इमेज आ रहा है, फिर टैग आ रहा है, फिर पासवर्ड आ रहा है। अगर मुझे एक पासवर्ड को क्या नाम है गेट करना, तो सेट की कमांड क्या करती है? सेट की कमांड ना, सेट का पैटर्न मैचिंग ये होती है कि सेट में एक लाइन नंबर आप ऐड करो, उसे बताओ कि पहली लाइन, वन लाइन, जो पहले पैराग्राफ की पहली लाइन है उसमें जो पहला वेरिएबल पड़ा हुआ है टेम्प के अंदर, वो मुझे दिखाओ। तो ये क्या करेगा, देखो आपको सिर्फ पहली वैल्यू ला के दिखा देगा, पहली जो लाइन में पहली वैल्यू लिखी हुई है ना, पहला वर्ड लिखा हुआ है, वो ला के आपको यहाँ पर दिखा देगा। अगर मुझे दूसरा चाहिए फाइल में से, तो वो दूसरा ला के दिखा देगा, सॉरी, वो यहाँ पर दूसरा ला के दिखा देगा। अगर आपको तीसरा चाहिए तो वो आपको तीसरा। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा पहली जो वैल्यू है वो है इमेज, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमेज। हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट करो इमेज इज इक्वल टू
अगर हमें लिनक्स की कमांड किसी वेरिएबल में एक्सपोर्ट करनी हो तो हम इस तरह से करते हैं, डॉलर साइन और छोटी जो ब्रैकेट्स होती हैं वो दे दो, और वो पहली वैल्यू यहाँ पर डाल दो। तो ये क्या करेगा, हमारी इसमें जो भी रिजल्ट आ रहा था, यानी कि ये इसको स्टोर कर देगा इस वेरिएबल में। अगर मैं यहाँ पर आपको एको करके दिखाऊं, एको करूं इमेज को, तो ये आपके पास देखो ये वाली वैल्यू आ गई। हमें दूसरी वैल्यू क्या है, एक्सपोर्ट करो, क्या करो एक्सपोर्ट, टैग। तो हम यहाँ पर टैग बना देते हैं, टैग, टैग में हम डाल देंगे दूसरी, और इसी तरह तीसरा हम डाल देंगे पासवर्ड में। ठीक है, अगर मैं इसको एको करूं और टैग, तो ये टैग आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पास करूंगा तो ये पासवर्ड आ जाएगा। समझ आई कि हम लोगों ने एक फाइल में से एक वैल्यूज गेट की और किसी वेरिएबल के अंदर जो है वो हम लोगों ने स्टोर कर दी। तो हम लोग इसको इस तरह से स्टोर कर सकते हैं कि हम वो सारी वैल्यूज को पकड़ते जाएंगे और अपनी वैल्यूज उसके अंदर स्टोर करते जाएंगे। अगर अब मैं यहाँ पर अगर अब मैं यहाँ पर लॉगिन करूँ, डॉकर लॉगिन हाइफन यू, यूजर क्या था मेरा, यूजर मेरा था एल्विस्टेक, एल्विस्टेक और हाइफन पी करूँ, और पी के बाद मैं यहाँ पर दे दूं पास, PASS, तो क्या ये लॉगिन होना चाहिए, बताओ। जी सर, होना चाहिए। होना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड हमने एक्सपोर्ट कर चुके हुए हैं। तो ये देखो ये लॉगिन सक्सीडेड आ गया, यानी कि हमने एक कमांड जाके रन की, और वो कमांड जब हम लोगों ने एग्जीक्यूट की तो उसने वो प्रॉपर तरीके से हमें लॉगिन करके दिखा दिया, क्योंकि हम लोग पहले से एक्सपोर्ट कर चुके थे। ठीक है, तो अब हमें ये करना है कि हम लोगों ने वैल्यू सारी एक्सपोर्ट कर दी है। अब अच्छा, ये मैं चला रहा था तो इसमें एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं एक तरह से मिस कर था। अच्छा, फवाद ने मुझे याद कराया कि हम लोगों ने जो नया सर्वर क्योंकि क्रिएट किया था, इस पर नया डॉकर इंस्टॉल किया था, और डॉकर इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों का परमिशन देना, यानी कि जो यूज़र मॉड होता है वो चेंज करना ज़रूरी होता है, कि हम लोग डॉकर के ग्रुप में उस यूज़र को ऐड करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए डॉकर की कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। हम लोगों ने जब वो मैंने यूज़र मॉड की कमांड चलाई, सेशन रीस्टार्ट किया, तो मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल जो मैंने एक्सपोर्ट किए हुए थे वो ख़त्म हो गए। तो अब मैं क्या करता हूँ, हिस्ट्री की कमांड से वो जो सेट की कमांड हमने यूज़ की थी उसको दोबारा चलाता हूँ, और एक दफ़ा दोबारा एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ताकि मेरे वो एरर्स जो हैं वो अब ना आए। हम इसको ऑटोमेट करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ, बाद में हम इसको स्क्रिप्ट में डाल देंगे। ठीक है, अभी मैं सारा कुछ मैनुअली चला के देख रहा हूँ कि सब कुछ चल जाए। एंड अगर मैं भी इसको एको करता हूँ इधर इमेज, तो ये मुझे इमेज दिखा देगा, इसी तरह पासवर्ड भी दिखा देगा और सब कुछ। एनीवेज, अब मैं चलाता हूँ डॉकर कंपोज अप डैश टी। तो अब ये देखें, ये पुल करने लगा था, लेकिन इसने पुल किया भी है, पुलिंग के साथ इसने एरर दिया है। अच्छा, वो जो इमेज, अच्छा हाँ, आपको याद है मैंने जब वो लास्ट टैग अपडेट किया था यहाँ से, तो वो टैग मैंने का इमेज क्रिएट नहीं किया था, मैंने सिर्फ टैग क्रिएट, क्योंकि देखिए वो कह रहा है कि 2.1.2 का कोई भी जो है ना वो उधर नहीं पड़ा हुआ, इमेज नहीं पड़ा हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस इसको, इसकी फाइल, या तो मैं मैनुअली भी कर सकता था, लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ से CD जावा प्रोजेक्ट के अंदर, CD जेंकिन्स के अंदर हमने डिप्लॉय के अंदर जो स्क्रिप्ट रखा था डिप्लॉय वाला, इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। जब एक्सपोर्ट यहाँ पर भी ख़त्म हो गया होना है, अब वो भी एक तो प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पर दोबारा एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट। ये सारा एक्सपोर्ट वाला काम हमारा मसला हल हो जाएगा जब हम लोग एक दफ़ा जेंकिन्स में जाएंगे। अभी तो हम वैसे मैनुअली कर रहे हैं। 1 पॉइंट क्या था, 2.1.1 था आई थिंक, V कैपिटल था आई थिंक। हाँ, ये वाला था जो हमारा वहाँ पड़ा हुआ है। और दूसरा था एक्सपोर्ट करते हैं पासवर्ड, और पासवर्ड मेरा था, ठीक है। और इमेज तो मेरा ख्याल है मेरा वहाँ पर है ही है। तो मैं एक दफ़ा स्क्रिप्ट को चला लेता हूँ मैनुअली, ये एक दफ़ा वहाँ पर मेरे कॉपी कर देगा। मैं यहाँ पर एक दफ़ा कैट करके देख लेता हूँ, टेम्प के अंदर डॉट ऑथ की फाइल, और मेरा वी सर, टू कैपिटल पॉइंट से वन पॉइंट टू है। 2.1.2 नहीं था, 1 था। तो मैं भी देख लेता हूँ। सर, ये ऊपर दे रहे हैं। सर, टू था। नहीं वो 2 नहीं, नहीं नहीं, मैं अपडेट किया है। नहीं नहीं, वो आप सही कह रहे हो आप लोग। मैं बताता हूँ आप लोग जो कह रहे हो, देखो मैंने क्या देखा ना, मैंने देखा ना यहाँ पर कौन सा इमेज पड़ा, तो ये 1.1 पड़ा हुआ है। मैंने ये यूज किया, देखो पुल तो ये करना है ना, हम पुल करने का देख रहे हैं, पुश नहीं कर रहे हैं। हम पुश करते तो हम 2 भी पुश कर लेते। मैंने 1 किया, ठीक है। ये देखो डॉकर इमेजेस में ये मेरा इमेज था, और यही इमेज, और सॉरी इधर तो नहीं, इधर था डॉकर, क्या हो गया,
अच्छा, डॉकर इमेजेस में ये हमारा इमेज पड़ा हुआ है, तो ये हम लोगों ने वहां पर रखा भी हुआ है, और यहाँ पर ये डॉकर हब पे भी पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर देखो, अगर मैं आके कैट करूंगा ना अब, टेम्प के अंदर डॉट ऑथ, तो ये देखें 2.1.1 आ गया। अब जब मैं चलाऊंगा इसको, तो अब ये प्रॉपर चलना चाहिए, लेकिन मैं एक दफा जो एक्सपोर्ट की कमांड है वो दोबारा भी चलानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा इमेज अपडेट हो गया ना। टैग भी अपडेट हुआ, इमेज तो अपडेट नहीं हुआ, टैग अपडेट हुआ ना, पासवर्ड अपडेट हुआ, लेकिन चलो पासवर्ड भी एक दफा चला ही लेते हैं। एनीवेज, अब मुझे क्या करना है, डॉकर कंपोज अप डैश डी। अब इसकी कनेक्टिविटी लॉगिन मैं कर चुका हूँ, मगर लॉगिन वो सेशन बंद करने से लॉग आउट तो नहीं होता, लेट्स सी होगा, दोबारा कर लेंगे। अब वो पुल करने लग गया, पुल भी कर लिया उसने, चला दिया उसने। अब मैं जब यहाँ पर डॉकर इमेजेस कर रहा हूँ, तो ये देखें, ये इमेज भी आ गई, क्योंकि ये पड़ा हुआ था, प्राइवेट था, ऑथेंटिकेशन भी हुई, प्राइवेट पड़ा जरूर था, लेकिन वो पुल भी हो गया। समझ आई? तो पुल होने से क्या हुआ, जी। हमारा इमेज जो है वो प्रॉपर तरीके से आ गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रॉपरली जो है वो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कि हम इसको अगर वहां से भी कॉल करेंगे, क्या नाम है,